कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम उच्च शिक्षा प्रणाली की चौथी क्लास। अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्लासेस को देख लीजिए। सभी यूनिट कंप्लीट कराई हैं विद PYMCQs और MCQs के। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस सभी से रिलेटेड नोटिफिकेशन शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, लेकिन चलेंगे उससे पहले आप लोगों को बताना है कि आप जो है ये वाला जो हमारा हिंदी साहित्य का चैनल है, इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको भी ज़रूर देखिए। आपको किसी ऐसे स्टूडेंट के बारे में मालूम है जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है तो उसके पास इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। एडू क्लासेस एकदम सबके साथ। साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, पेड कोर्स है। जो भी आप लेना चाहते हैं पेड कोर्स में बहुत ही अच्छे नोट्स, प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के। तो आपको क्या करना होगा, 9076657508 पे कॉन्टेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अगर तैयारी कर रहे हो तो किसी का नहीं सुनना है, किसी को नहीं सुनना है। अपनी तैयारी करो और परीक्षा को पास करो। सपना आपका है, लड़ना आपको होगा। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो तीनों क्लासेस देख लीजिएगा, ये चौथी क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात प्राप्ति के पश्चात केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया। वर्ष 1959 में 1959 में शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में पुनर्गठित किया गया। शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। वर्ष 1985 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए, ये हेरा फेरी कहते हैं इसको। मतलब पहले ठीक था ना नाम, तो फिर बदल दिया, मानव संसाधन कर दिया। अब मानव संसाधन से फिर वही नाम, ऐसा क्या? मतलब कुछ खास तो है ही इस नाम में, शिक्षा मंत्रालय। मतलब ये है कि 1985 में ये शिक्षा मंत्रालय ही था जो आज है, जो 2021 में शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, बीच में अभी ये चल रहा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं MSRD के रूप में कर दिया गया था, जिसके अधीन कई प्रभाग कार्य करते थे। कौन कौन से? प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा प्रभाग, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं औद्योगिकी शिक्षा, प्राण शिक्षा एवं समाज कल्याण भाषा प्रयास, भाषा प्रभाग, संस्कृत प्रभाग, शोध एवं प्रकाशन प्रभाग, युवा सेवाएं प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग, विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग, केंद्र शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग। तो ये सभी आपको देख लेना है एक बार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। किसके तहत? MSRD की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 77 खंड 3। मंत्रालय ने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की। कोर्ट के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं मित्रों। इस थ्योरी के पढ़ने के बाद ही आपको कोर्ट वाले प्रश्न जो है आसान लगने लगेंगे। और ऐसे ही मैंने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन सभी का थ्योरी पढ़ाया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के घटक विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, भाषा शिक्षा आदि है। नीति और आयोजना स्तर पर उच्चतर शिक्षा विभाग ही भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है। उच्चतर शिक्षा की संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया। किसको किसको शामिल किया है देख लीजिएगा भाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अंतर विश्वविद्यालय IUC, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं, भारतीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं संघ प्रत्यायन परिषद। अब यहाँ विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? केंद्रीय है, राज्य है, सेम है, निजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के संबंध में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम कहते हैं UGC,
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू देखा था आईएएस का, उनसे आईएएस का एक जो है वो इंटरव्यू देने गए थे, उनसे पूछा गया आपको पता है कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो उन्होंने नहीं बता पाया था, उन्होंने कहा मुझे इस समय याद नहीं है। तो ऐसा हो जाता है, हमें रिकॉल नहीं हो पाता है। तो मित्रों आप समझ सकते हो कि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, सिंपल सा प्रश्न रखा जा सकता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही में आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी का गठन 1945 में हुआ था। कब? 1945। किस समिति के आधार पर? सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर। मित्रों ये सभी रिपोर्ट हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में, देख लीजिएगा सभी क्लासेस। सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। उस समय इसका नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति। स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1953 में इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था। मित्रों उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति, लेकिन उसके बाद में नाम इसका बदलकर राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पे, राधाकृष्णन कमीशन कब आया था? पढ़ाया है कल ना, 1948 में, ठीक है, और ये स्वतंत्रता पश्चात आई है। तो ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम रख दिया है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पे ये ऐसा किया गया? राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पे। कब आया था? 1948। इसके बाद में आया था मुंडालियर आयोग 1952 में। मित्रों हमारे द्वारा जो भी आपको पॉइंट पढ़ाए जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्ष 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम, किसके अधिनियम? संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। कूट के प्रश्न यहीं से बनते हैं जो आप गलत करके आते हैं। यूजीसी को उच्च शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त है तथा यूजीसी अधिनियम की अनुच्छेद 12 याद रखना, अनुच्छेद 12 में यूजीसी के निम्नलिखित 2 उत्तरदायित्व शामिल किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा अनुरक्षण करना। यूजीसी की संरचना क्या है आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम यूजीसी अभी तक देखिए हमारा एग्जाम यूजीसी ही कराता था, ठीक है, लेकिन अब एनटीए कराता है। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, याद रखना, पूछा जा सकता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है, याद रखना। तो क्या है आगे? आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जिसका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार? एक बार बढ़ाया जा सकता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आयोग में केंद्र सरकार के 2 अधिकारी, एक शिक्षा सचिव और एक वित्त सचिव होता है। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर होते हैं। अन्य सदस्यों का चयन कृषि, तकनीक, वैज्ञानिक, उद्योग एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में होता है। यूजीसी 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में आता है। देखिए यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। याद रखना 6 को, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे, साथ साथ नई दिल्ली से कार्य करता है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र में डॉक्टर सीडी देशमुख यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर सीडी देशमुख, याद रखना, सीडी देशमुख। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। यूजीसी अधिनियम के खंड 12 CCC के तहत अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUC की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे आइए देख लेते हैं। शिक्षण समुदाय और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट पुस्तकालय और सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। शिक्षक और अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में सहायता करना। उन विश्वविद्यालयों को उन्नत सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करना जो मूलभूत संरचना एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में असमर्थ हों। वर्ष 1994 में स्थापित परमाणु विज्ञान केंद्र देश का पहला अनुसंधान केंद्र है। यह नई दिल्ली में स्थित है। अब यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर कहलाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय
प्रणाली के अंतर्गत भारत में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्यरत हैं इस समय। याद रखना 7 हैं, याद रखना 7 हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। विश्वविद्यालय के स्तर की संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थाओं को शामिल किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा होती है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 49। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 49। इनमें से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विकास एवं वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, जबकि 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख करता है, जबकि 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख करता है। तो याद रखना इसको। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची जिसका विकास एवं सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा किया जाता है वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है। दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू डीयू और जेएनयू और डीयू, दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तेलंगाना में है हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद। असम में है असम विश्वविद्यालय, असम तेजपुर विश्वविद्यालय। और मध्य प्रदेश में है राजीव गांधी विश्वविद्यालय, एक ही है। मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अनूपपुर डॉक्टर हर सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। मिजोरम में मिजोरम विश्वविद्यालय। तो नाम से जो है वो तो आपको ध्यान रहेंगे, लेकिन मेघालय पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, मणिपुर का मणिपुर हो जाएगा। महाराष्ट्र का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, नागालैंड का नागालैंड, पुदुचेरी का पुदुचेरी, सिक्किम का सिक्किम। पश्चिम बंगाल में है विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय, याद रखना। उत्तराखंड में है हेमवती, हेमवती से आप याद रखेंगे हेम कहाँ है, देखिए हिमालय उत्तराखंड साइड में ही है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड में ही होगा, है ना। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय कासरगोड, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक में गुलबर्गा में है, झारखंड में रांची में है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में है, बिहार में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है, त्रिपुरा का त्रिपुरा है। तो 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची जिसकी देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है, ध्यान रखना। कूट में प्रश्न बनता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है तथा इसकी कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। तमिलनाडु इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, दिल्ली सार्क विश्वविद्यालय, दक्षिण विश्वविद्यालय। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में है। और मणिपुर के ये जो है इम्फाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, इम्फाल राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान केंद्र रायबरेली में है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं राज्य विश्वविद्यालय। तो इनके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। 1956 की धारा 12वीं में शामिल है ये, तो इसका इतना नहीं है। ये वाला आप देख लीजिए कि भारत में कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई विश्वविद्यालय सबसे पुराने राज्य हैं। कौन से? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पढ़ा चुके हैं पहले ही। कुल विश्वविद्यालयों के नामांकन का लगभग 84% राज्य विश्वविद्यालय में होता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा में राज्य विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। 20 दिसंबर 2018 के अनुसार 394 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें से केवल 225 विश्वविद्यालय केंद्रीय यूजीसी से सहयोग प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में 31 हैं, गुजरात में 30 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, पश्चिम बंगाल में 27 हैं, दिल्ली में 7 हैं। सबसे अधिक संख्या पूछी जा सकती है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय देख लीजिए, विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सेम विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है। सेम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हो जाने के बाद ये विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्थिति एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने लगते हैं। सेम विश्वविद्यालय देश के उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा उच्च शिक्षा के विशेष क्षेत्रों में मेडिकल, शारीरिक, मानसिकी, पशुपालन, शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों, जनसंख्या विज्ञानों, तटीय शिक्षा, योग एवं संगीत आदि में शिक्षा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये होते हैं सेम या डीम्ड विश्वविद्यालय।
सेम विश्वविद्यालय कुछ स्वायत्तता प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वे अपना पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का स्वयं निर्माण करने के साथ ही प्रवेश एवं शुल्क से संबंधित नियम भी बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेम विश्वविद्यालय से संबंधित ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है स्वायत्तता प्राप्त होते ही अपना पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या स्वयं निर्मित करते हैं, याद रखना। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 कहता है, सेम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। वर्ष 2015-16 में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह संस्थान लद्दाख के लेह में स्थित है। कहाँ पे? लेह में स्थित है बौद्ध अध्ययन। आप बिहार ऑप्शन दे दिया गया तो आप बिहार टिक करके आओगे, बौद्ध से संबंधित है, लेकिन ये लद्दाख में है। बिहार नालंदा महाविहार, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आदि उच्चतर शिक्षण संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यूजीसी के 20 दिसंबर 2018 की सूची अनुसार भारत में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 125 है। राज्यों में सर्वाधिक डीम्ड विश्वविद्यालय तमिलनाडु में है। ध्यान रखना, डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे सबसे अधिक है? तमिलनाडु में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आते हैं प्राइवेट विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे मित्रों मैं आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एंड करूँगी कि अभी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अभी ये पूरा क्लास नहीं करा सकती हूँ, लेकिन मैं जल्द इसको कंप्लीट कराऊंगी। तो ये जो है जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवीजन करेंगे, नोट करेंगे, जितना मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बोला है उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से मैं निरंतर नेट के एग्ज़ाम को देख रही हूँ, कैसे एग्ज़ाम में पेपर सेट होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके अनुसार मैं आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है मित्रों। तो चलिए इन करते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलते हैं 5वीं क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट।